तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि पावर बीआई में किसी फोल्डर के मल्टीपल फाइल के डाटा को कैसे कंबाइंड करते हैं। यहाँ पर है हमारा एक फोल्डर है ईयर, इसमें 2014, 15, 16 के 3 फाइल है। यहाँ पर गया देखिए 2014 का डाटा है, 2015 में गया था 2015 का डाटा है। इस सारे डाटा को अलग अलग है, मुझे एक करना है। इसके आगे भी और फोल्डर है, तो मैं चाहूँगा कि इस फोल्डर में जितना फाइल हो वो सारा कंबाइंड हो। तो यहाँ पर गया ईयर पर, मैं यहाँ पावर बीआई खोला, ब्लैंक रिपोर्ट कुछ नहीं अभी खाली। अगर मैं एक्सेल लेता हूँ, ये सोर्स है, डाटा सोर्स जहाँ से लेना है मुझे, एक्सेल लूँगा और मैं यहाँ पर जाऊँ, एक कॉमा सेपरेटेड फाइल है, CSV फाइल है। देखो ये 2014 का डाटा दिखा रहा, लोड किया। अभी मैंने ट्रांसफर में किया है, ट्रांसफर करूंगा तो पावर क्वेरी खोलेगा। देखिए यहाँ पर आ गया 2014 का डाटा, लेकिन ये एक फाइल है, हमें मल्टीपल फाइल चाहिए। उस फोल्डर में जितना फाइल है, यहाँ से मैंने इसको कर दिया डिलीट, फिर गया यहाँ। अब यहाँ से एक्सेल नहीं चूज करके मैं गेट डाटा पर जाऊँगा, मोड पर जाऊँगा, यहाँ से एक फोल्डर है ऑप्शन, इस फोल्डर पर क्लिक करूँगा, कनेक्ट, उस फोल्डर को पाथ दूंगा यहाँ पर ऐसे और ओके करूँगा। यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है कि उस फोल्डर में 3 फाइल है, मैंने कर दिया यहाँ पे ट्रांसफर। अभी हमारा पावर क्वेरी खुल जाएगा, खुल गया, इस तरह से दिखा रहा है। हमारा डाटा ये बाइनरी में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाके ओके कर दूँ, इसको कंबाइंड कर दूँ, सॉरी एक्सट्रैक्ट कर दूँ, तो ये देखिएगा सारा डाटा आ जाएगा 2014, 15, 16। और इस फोल्डर में मैं एक और 17 का फाइल भी कॉपी कर देता हूँ, सॉरी 17 का फाइल, 14, 15, 16, 17। अभी देखिएगा यहाँ पर सिर्फ है 14, 15, 16। अब यहाँ पर जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश ऑल। अब देखो 2017 का भी डाटा आ गया। अगर मैं इसको क्लोज यानी अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे डाटा आएगा, एरर आ गया, कोई बात नहीं, इसको बंद करते हैं, फिर से ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। ये सब जो खुला था ये स्टेप बना था और ये कुछ यहाँ भी बन गया है क्वेरी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसके बाद के ना, ये सोर्स आया था, इसके बाद के ना सारे कर देता हूँ डिलीट अनटिल एंड, यहाँ तक डिलीट, इसके बाद के सारे स्टेप डिलीट, और इधर जाके कर देता हूँ डिलीट ग्रुप। ये आ गया। जब हमने इंपोर्ट किया था तो इस टाइप से इंपोर्ट हुआ था। हमारा डाटा इसमें है, इसको छोड़कर बाकी को मैं कर देता हूँ डिलीट, रिमूव अदर कॉलम। आ गया ये। अब डाटा तो ऐसे है लेकिन इसमें ऐसे दिखा रहा, तो यहाँ से तो हमारा काम होगा नहीं, तो डाटा का हमें निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ऐड कॉलम पर जाऊँगा और कस्टम पर जाऊँगा। यहाँ एक फंक्शन होता है csv.content, यहाँ सॉरी csv.document, csv.document गया, इसको हटाया, और ये जो हमारा दिखा रहा है ना ये कंटेंट, इसको यहाँ से इंसर्ट किया, ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ दिखा रहा है अभी नो सेंटेंस एरर हैज बीन। अगर मैं एक ब्रैकेट डाल दूंगा ना तो यहाँ पे डाल देगा एरर कि कुछ एरर है आपका, इसको चेक करो। गया, ओके कर दिया। अब ये डाटा यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना तो देखिए ये डाटा यहाँ दिखा रहा है 2014 का, 2015 का, 2016 का, 2017 का। अभी मुझे इस सारे को कंपाइल करना है। अब हमारे पास
ये 2 कॉलम है, हमारा डाटा इसमें आ चुका है, तो इसको अब हम हटा सकते हैं। यहाँ से गया, रिमूव कर दिया, अब हमारा आ गया। अब हमारा डाटा यहाँ पर आ चुका है। अब हम इस डाटा को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर गया और ओके कर दिया। अब देखिए हमारा डाटा इसे आ गया। यहाँ पर जाके एक बार और देख करते हैं, क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ पे आया है डाटा कि नहीं आया है? ओह गॉड, देखिए अब हमारा डाटा आ गया है। अब ये डाटा जब आता है तो यहाँ पर जाकर चार्ट वगैरह बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो फॉर एग्जाम्पल। अब इस डाटा से क्या लेना है ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना। अभी मैं ऐसे ले रहा हूँ, रैंडमली कुछ बन नहीं रहा। हमें ईयर लेना पड़ेगा। ये अभी इसको रहने देते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारा आ गया डाटा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 14, 15, 16, 17 सबका रहा। फिर से एक बार गया, अभी इस डाटा में ये सब आ रहा है, इस सब को अभी मैं ठीक करूँगा। ट्रांसफर में गया फिर से, देखिए अभी डाटा इसे आ रहा। हमारा जो हेडिंग है, ये हेडिंग ए होना चाहिए, सिस्टम में इसको अपने से ले लिया है। तो यहाँ पर जाऊँगा, इस कॉलम को सेलेक्ट रहेगा और यहाँ होम पर ही एक ऑप्शन है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, मतलब पहला रोज है उसको हेडर कर लो। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब देखिए हमारा हेडर हो गया। लेकिन डाटा में एक चीज़ और भी गड़बड़ है। जो ये सीरियल नंबर है ये भी है, दिक्कत कर रहा है। ये सीरियल नंबर तो होना चाहिए। तो यहाँ पर जाऊँगा और इसको फिल्टर आउट कर दूँगा, अनचेक कर दूँगा। अब हमारा डाटा आ गया सही। 2015, 16, 17 सबका है। लेकिन एक चीज़ इसमें गड़बड़ है, ये सीरियल नंबर उसका ले रहा है जो हमारे पास पहले था, तो गलत है। तो हमें यहाँ पे एक इंडेक्सिंग का ऑप्शन होता है। किधर गया भैया? इंडेक्स कॉलम। तो इससे न एक इंडेक्स कॉलम बना लेंगे। और कहाँ से शुरू करेंगे? ये है 0 से या 1 से, या 1 से कर दूंगा इसको। अभी हमारा 1 से शुरू हो गया। अभी 1 से पूरा अपना नंबर दे दिया। और इस कॉलम को जाके यहाँ से कर दूंगा डिलीट, रिमूव। इसको अगर लास्ट वाले को स्टार्टिंग में लगना है तो यहाँ ड्रैग करके यहाँ खींच कर ले आओ। इसका कुछ और नाम देना है, क्लिक करो, सीरियल नंबर डाटा। अब देखिए ये सारे साल का डाटा हमारे पास वहाँ पे इकट्ठा हो गया है, 2015, 16, 17। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्लोज एंड अप्लाई करूँगा। रिफ्रेश तो अपने से हो रहा है, एक बार चाहो तो फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे 2015, 16, 17 सबका डाटा आ गया। देख लीजिए फिल्टर करके 2015, 16, 17। अब क्या करता हूँ, इस फोल्डर में 2015, 16, 17 डाटा है, इसमें एक और फोल्डर, या फिर इसमें करता हूँ 2 फोल्डर, 2 फाइल हटा देता हूँ, 2016 और 17, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ बाहर। अब इस फोल्डर में 2 फाइल है, 2014 और 15। लेकिन अभी पावर बीआई में यहाँ हमारा 14, 15, 16, 17 सारा डाटा दिखा है। तो क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि फोल्डर हटाने के बाद इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया है। तो होम पर जाऊँगा और यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 2014, 15 का डाटा है। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, यहाँ से 18, 19 का डाटा कॉपी करके इस फोल्डर में फिर से डाल देता हूँ। अब यहाँ पर जाके फिर से करता हूँ रिफ्रेश। अब देखिए 2014, 15, 18, 19 सारा डाटा हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि इस फोल्डर में जितना भी फाइल रहेगा, वो 1 रहे या 4 रहे या 10 रहे या 400 रहे, वो सबको वो उठाएगा और डाटा कंपाइल कर देगा। ठीक है। अब कहेंगे कि इस पर चार्ट उट बनाना है, तो यहाँ पर एक कॉलम हम जोड़ सकते हैं। यहाँ से ईयर निकाल लेंगे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं।